एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ अभी रिशु सो रहा है। इसके पापा जाग गए थे, तो उसके बाद जब वो हस्बैंड जाग गए तो मैंने सोचा ही चलो ये जो भी ओढ़ने वाली चादर है तो इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े फैले पड़े रहते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक लोग उठ जाते हैं तो फिर मैं सही कर देती हूँ बेडशीट बच्चों की, क्या कि कितने टाइम तक सोएं। तो यहाँ मैं ठीक कर रही थी। इतनी देर में मुझे रिशु जागने वाला लग रहा है, क्योंकि उसके बहुत जल्दी जाग जाता है। अगर इसके पापा उठ जाएं तो ये बहुत जल्दी जागता है, ये लेट के रहेगा ही नहीं। या 5 बज रहे हों या 6 बजे हों, लेकिन ये तुरंत उठ जाता है। अभी गर्मी तेज हो रही है तो बच्चे भी ना लेट ही सो रहे हैं, तो खेलने में रहते हैं। और अभी छुट्टियां भी चल रही हैं तो आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं। तो उठने में तो जल्दी करता है, बहुत जल्दी, क्योंकि सोने में थोड़ा लेट सोता है। ऐसे 12 साढ़े 12 बजा देता है तब कहीं जाके सोता है, क्योंकि बच्चे दिन में भी रेस्ट करते हैं और जब बच्चे थकते नहीं हैं तो वो फिर लेट सोते भी हैं। क्योंकि स्कूल का टाइम होता है तब तो वो थक जाते हैं, इतना ज़्यादा स्कूल जाना कहीं, तो उसकी वजह से फिर एक उनका कंटिन्यूटी रूटीन चलता है ना, तो उसकी वजह से वो थक जाते हैं तो वो जल्दी से सो जाते हैं। अभी छुट्टियों का टाइम है तो आराम आराम से सारे काम होते हैं, तो बच्चे भी इतना थकते नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आराम से सोते हैं, लेट। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने मतलब पोछा लगाने लगी। तो ये प्लांट रखे हुए हैं तो इनको मैंने अभी हॉल में ही रख रखा है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो मैंने बालकनी से फिर उठा लिए थे, क्योंकि वैसे तो बालकनी में रखे हुए थे और ये इंडोर प्लांट थे तो उसमें धूप आती नहीं थी, तो इस वजह से मैंने बालकनी में ही रखे थे। लेकिन अभी धूप इतनी तेज़ हो रही है कि कहीं भी धूप ना आए ऐसा होता नहीं है, तो इसकी वजह से बालकनी में भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी और देर तक रह रही है, तो इसकी वजह से मैंने इनको अंदर रख लिया। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद आई तो मैं यहाँ सब्जी बनाने लगी। तो मैंने पूजा पाठ वगैरह सब कर लिया, तो उसके बाद फिर मैंने सीधा सब्जी चढ़ा दिया कि क्योंकि हस्बैंड का भी टाइम हो जाएगा ड्यूटी का, तो और काम करने में टाइम तो लगता ही है। थोड़ी सी लेट भी हो जाते हैं, 6 बज जाते हैं उठने में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि अब वैसे तो 5 साढ़े 4 ऐसे उठ जाती थे, लेकिन अभी छुट्टियों का टाइम है तो इस वजह से थोड़ा सा लेट उठती हूँ 6 बजे से। और फिर धीरे धीरे टाइम हो जाता है। तो 9 बजे जाना है तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं फटाफट से नहाई और नहाने के बाद मैंने पूजा की और उसके बाद मैं आ गई यहाँ सब्जी बनाने। अभी मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये पनीर मैंने घर पे ही बना के रख दिया था, क्योंकि ये जब दूध वगैरह फट जाता है तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ और मुझे पनीर ही अच्छा लगता है, क्योंकि और कोई चीज़ बनाओ फिर वो खा नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से मुझे पनीर ही सही लगता है कि पनीर फटाफट से बना लो और वो सब्ज़ी में भी हो जाता है। तो फटे दूध का और तो मुझे कुछ नहीं समझ आता है, क्योंकि और भी चीज़ें बनाओ तो उनमें टाइम वेस्ट करना है, इतने अच्छे से यूज भी होता नहीं है। तो मैंने फिर इसको फ्राई कर लिया, क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की सैलो फ्राई करो तो इसका ना टेस्ट अच्छा आता है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ी सी इसको फ्राई करती हूँ। और तब तक ये फ्राई हो रही है पनीर और मैं इधर अपना मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो अभी लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद यहाँ मैं बनाने लगी टमाटर प्यूरी, तो तब तक पनीर भी फ्राई हो जाएगा। तो इधर मैं मिक्सी चला रही थी, इतनी देर में पनीर भी हो गया था फ्राई, तो मैंने इसको भी निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा देर पनीर डला हुआ रख दो ना तो फिर वो पकने के बाद जब सब्जी बनने के बाद ना तो थोड़ा सा कड़क सा हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा इसको फ्राई करती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका फिर टेस्ट भी चला जाता है। तो इसकी वजह से मैं बहुत कम फ्राई करती हूँ, हल्का हल्का सा करती हूँ। तो यहाँ अभी मैंने जीरा डाल दिया, जीरे के बाद यहाँ लहसुन प्याज और अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया उसको भी मैंने डाल दिया। और इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी भी हो रही है, सर्दियों में कितना भी मसाला खा लो अच्छा लगता है। और इधर मुझे फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो इसकी वजह से मैं ऑयल भी कम कर दिया है। और जो मिर्च मसाले तेज़ हैं ना तो वो भी मैंने और कम कर दिए। वैसे मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन उससे भी मैंने और कम कर दिए हैं। तो यहाँ मैंने सभी मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्च गरम मसाला धनिया पाउडर
और अभी मैंने वो नई मसाला डाला है, जैसे पनीर मसाला, वो मैं बाद में ऐड करती हूँ। और इसके बाद जब ये सभी मसाले भुन गए, उसके बाद मैंने टमाटर प्यूरी डाल दी। और जब तक टमाटर प्यूरी थोड़ी सी अच्छे से पकती है, इतनी देर में मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट काम नहीं करोगे तो लेट भी, सुबह का टाइम ऐसा होता है, लेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। धीरे धीरे टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी मेरा मसाला पक रहा है, इतनी देर में मैंने आटा भी लगा के रख लिया। और इसी तरह से थोड़े काम भी करने पड़ते हैं। अगर एक एक काम करके करोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक का वेट करो कि हाँ चलो अभी ये काम कर लिया, इसके बाद दूसरा काम। तो इस टाइप से नहीं, क्योंकि सभी सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी फास्ट काम करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पनीर बनने भी रख दिया, सारे मसाले वगैरह हो गए थे। उसके बाद मैंने पनीर डाला, और पनीर डालने के बाद इसे थोड़ी देर मैंने पकाया भी, क्योंकि पनीर के साथ इसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसमें पानी डाला और उसके बाद ढक दिया था। ढकने के बाद मैंने खोली तो ये पक चुकी थी। तो मैंने यहाँ गैस बंद कर दी। और उसके बाद फिर मैंने तवा रख लिया। तो अभी मैं सेकूँगी रोटियाँ गर्मा गर्म। तो अभी हस्बैंड चले गए थे नहाने, क्योंकि वो अभी थोड़े लेट ही नहाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, तो टहलने चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर आके रिशु भी जाग जाता है, तो उसे भी थोड़ी देर टाइम देते हैं, उसके बाद ही नहाना धोना होता है। तो इस टाइप से होता है, क्योंकि बच्चे जब घर पर रहते हैं तो एक अलग सा ही रूटीन बन जाता है बच्चों के लिए। और फिर उनको भी अगर टाइम नहीं देते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो क्योंकि वो भी चिड़चिड़ा जाते हैं, तो इस वजह से बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और इधर रिशु ले आया था दूध दिखाने के लिए कि मम्मा मैंने दूध फिनिश किया या नहीं, क्योंकि मैं इसको डांटती रहती हूँ। तो जब से ये छुट्टियां आई तब से ये दूध बहुत ज़्यादा छोड़ने लगा है। तो मैं इसको डांट देती हूँ कि दूध पूरा फिनिश किया करो। इसी वजह से दिखाने आ गया था कि मैंने दूध किया कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को खाना लगाया। दही जो जम गया था तो उसे मैंने रख दिया फ्रिज में, क्योंकि अभी सुबह के टाइम हस्बैंड खाते नहीं है। कोई ऐसी सूखी सब्जी हो तो ले लेते हैं, नहीं तो कोई वैसी सब्जी हो तो फिर वो मॉर्निंग में दही नहीं खाते हैं। शाम के टाइम अच्छा लगता है, क्योंकि ड्यूटी से आने के बाद गर्मी भी बहुत तेज़ होती है, फिर दही खाने में अच्छा लगता है। तो वो शाम के टाइम ही खाते हैं। उसके बाद खाना वगैरह खाया, फिर रिशु के साथ थोड़ी देर खेले, फिर चले गए हस्बैंड ड्यूटी पे। और यहाँ मैं आ गई खाना लेके। तो रिशु अपने लैपटॉप में बिजी है, तो इसे मैं मोबाइल कम से कम देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पकड़ते हैं छुट्टियों के टाइम। तो मैं मोबाइल रख देती हूँ इसके उठने से पहले ही छुपा के, क्योंकि बच्चे जब सामने दिख जाते हैं तो फिर वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ बच्चों का तो मोबाइल पकड़ने का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि बच्चे तो सभी को मोबाइल अच्छा लगता है, तो बच्चों को भी लगता है। तो इसी वजह से फिर हमारा ही काम होता है कि हम बच्चों को थोड़ा अच्छे से रखें कि उनका ख्याल। तो इसी वजह से मैं सुबह ही सुबह रख देती हूँ उठा के। तो यहाँ फिर ये और चीज़ों से खेलने लगता है, अपनी जो भी चीज़ें टॉयज होंगे तो उनसे खेलने लगता है। फिर मैं खाना लेके आई तो मैं इसे भी साथ में खिला देती हूँ, क्योंकि ये अकेले में बैठ के खाना नहीं खाता है, या अलग दे दो। तो अभी छोटा है ना, तो इसकी वजह से मैं अलग इसको देती भी नहीं है, और फिर ये खा भी नहीं पाता है अपने हैंड से। तो मैंने यहाँ इसको खाना थोड़ा सा खिलाया, क्योंकि ये अभी पेट भर के नहीं खाता है खाना, क्योंकि कहीं दूध ले लेगा, जूस ले लेगा, तो इस टाइप से खाता है थोड़ा थोड़ा। मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, अभी छोटा है तो इस वजह से, जब बड़ा हो जाएगा तो खाने लगेगा अपने आप से। तो खाना खाने के बाद मैं हो गई थी फ्री। तो मैं यहाँ इसके रिशु के साथ खेलने लगी, क्योंकि बच्चों को भी साथ में खेलना, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो भी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।